Hello everyone, I am Reena Rathi and today's topic is redemption of debenture. I already posted two videos that is related to issue of shares and issue of debenture, and redemption of debenture is pending, that's why I'm posting this video. So yes, what's the meaning of debenture? Redemption of debenture. A redemption of debenture means repayment of the amount of debenture to debenture holder. In other words, redemption refers to discharge of liability on account of debenture by repaying the due amount of debenture. The terms and conditions of redemption are stated in the prospectus inviting application for the issue of debenture. The terms of redemption are also clearly stated in the debenture certificate. Hence, the redemption is made in accordance with the terms of issue. So, redemption है क्या? Just like इसका meaning क्या है? Then, redemption of debenture mean repayment. डिबेंचर जो आपने कंपनी ने लिया, कंपनी उसकी रिपेमेंट कैसे करेगी या क्या करती है, रिपेमेंट कर रही है, उसे ही हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज लेती है. मान लो मैंने किसी पर्सन से लोन लिया एंड नाउ अभी मैं उसका पेमेंट कर रही हूँ, तो मैं अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर रही हूँ. वैसे ही कंपनी भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होती है. एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. First one is from the proceeds of fresh issue of shares and debenture. Second one is out of capital and third one is out of profit. रिडम्पशन करने के लिए कंपनी के पास पैसा चाहिए. कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी? कंपनी 3 सोर्सेज से लाएगी. या तो वो न्यू डिबेंचर्स या शेयर्स इशू करेगी, या फिर वो आउट ऑफ कैपिटल अपनी कैपिटल से उसे आउट करेगी, या फिर वो आउट ऑफ प्रॉफिट जो है वो रिडम्पशन करेगी. ओके, देन मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. Methods of redemption of debentures very important. And lump sum payment at the end of fixed period, redemption of debenture in installment by draw of lots, and by the purchase of on debenture in the open market by conversion into share. 4 method. This is related to methods of redemption of debenture. But 2 method by the purchase of on debenture in the open market and by conversion into share. Both is not related to syllabus. Okay, only 2 topics, lump sum payment and redemption of debenture, it's related to syllabus, and especially this is related to ISC board. In CBSE, redemption of debenture is not included. Okay, so lump sum payment at the end of fixed period. Under this method हमें करना क्या है? Under this method first of all हम लोग DRR में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जितना रिडम्पशन करना है, जो जितने डिबेंचर्स रिडम्पशन हो रही है, जो उनकी फेस वैल्यू है, सॉरी इशूड वैल्यू का 25% पहले था बट अभी 10% है, तो फेस वैल्यू का 10% हम पीएनएल से चार्ज करके कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? डीआरआर में. ओके, सेकंड वन हम क्या करेंगे? फेस वैल्यू जो आप रिडीम कर रहे हो, रिडीम डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है उसका 15% आप डीआरआई में ट्रांसफर करोगे. आफ्टर दैट जब आप रिडम्पशन करने वाले हो तब आप सबसे पहले डीआरआई को रिसीव करोगे, देन बैंक टू डीआरआई होगा. आफ्टर दैट रिडम्पशन की क्या एंट्री होगी? ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक. एंड नेक्स्ट वन डीआरआर टू जनरल रिजर्व. तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये हमारी अमाउंट होगी. ओके, ये लास्ट एंट्री होगी. सो मैं अभी इसे थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ. लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द 31st मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, जब आप रिडम्पशन करोगे 31st मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, आपको सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर. 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू. 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू. मान लो कि 10 लाख के डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और बोलूंगी, यदि आपको क्वेश्चन में मेंशन करता है कि डिबेंचर्स इतना इशू हुआ है या 10 लाख डिबेंचर इशू में है, प्रीमियम पे डिस्काउंट पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले डिबेंचर इशू की एंट्री पास करोगे. आफ्टर दैट आप इस पोर्शन पे आओगे. यदि वो सीधा रिडीम के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन, तो फिर आपको इशू की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इस पे आ सकते हो. बट यदि आपको इशू से रिलेटेड बोल रहा है तो आप सबसे पहले इशू की एंट्री पास करोगे. आफ्टर दैट रिडीम पे आओगे. देन मान लो कि 10 लाख का हमें रिडम्पशन करना है, तो 10 लाख का 10% वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगा. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, इट मींस 1 लाख. ओके, ये हमने क्या किया?
प्रीवियस ईयर का 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, डीआरआर मतलब कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर मींस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू 30th अप्रैल, यदि आपको डेट क्वेश्चन में मेंशन है तो आप वो डेट लो, यदि आपको वो डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप 30th अप्रैल लो। ओके, आपकी एंट्री बनेगी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इट मींस डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये होता है जितने डिबेंचर्स आप रिडीम करते हो। मान लो आपने 10 लाख इशू किया, जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख ही रिडीम कर रहे हो सकता है कि आप हाफ रिडीम कर रहे हो, 5 लाख रिडीम कर रहे हो, तो 5 लाख का 15% वैल्यू यहाँ ट्रांसफर होगा। अदरवाइज यदि 10 का 10 आप पूरा रिडीम कर रहे हो तो 10 लाख का 15% इट मींस 1.5 लाख यहाँ पे आएगा। ओके, 1,50,000। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब रिडम्पशन का टाइम आएगा सबसे पहले आप क्या करोगे, इस डीआरआई को रिसीव करोगे, इन कैश करोगे। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इन कैशिंग इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इन कैशिंग इन्वेस्टमेंट, आपने सबसे पहले उसको इन कैश किया, मतलब कि आपने 1.5 लाख को यहाँ पे रिसीव कर लिया। ओके, आफ्टर दैट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमने इशू ऑफ डिबेंचर में इसकी 6 कैटेगरीज पूरा अच्छे से किया हुआ है, आप एक बार उसको वापस गो थ्रू कर लेना, मेरा वो वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे सिंपल एंट्री बता रही हूँ रिडम्पशन की, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये आपकी ड्यू एंट्री है डिबेंचर होल्डर के लिए, एंड आफ्टर दैट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2 एंट्रीज हो गई on redemption of debenture. First one is debenture account debit to debenture holder and second one is debenture holders account debit to bank account. अब है on transfer DRR to general reserve, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे DRR किया था हम अब उसे क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। हमारी एंट्री बनेगी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, DRR मतलब कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आप जितने डिबेंचर्स को रिडीम करते हो उसी से रिलेटेड डीआरआर को जनरल रिजर्व में डालोगे। मान लो आप 10 लाख पूरा रिडीम कर रहे हो, देन आप 1 लाख को जनरल रिजर्व में डालोगे, बट मान लो आपने 5 लाख किया या आपने 2 लाख किया, तो जितना किया उसी का 10% जनरल रिजर्व में जाएगा। नो डाउट आपने यहाँ पे 1 लाख ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है, आपको हमेशा टोटल इशूड वैल्यू जो होती है उसी का 10% यहाँ पे ट्रांसफर करना होता है। बट ये चीज हमेशा याद रखना कि जनरल रिजर्व में सिर्फ उतनी ही अमाउंट जाएगी जितना आप रिडम्पशन करते हो। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने अभी आप लोगों को जो बताया उसी में मैं एक चीज बताऊंगी कि इफ बैंकिंग कंपनी है जो फाइनेंस का काम कर रही है इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जो भी फाइनेंस कंपनी है उसको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनेंस का काम कर रही है, तो उसे रिजर्व क्यों करना। ठीक है, सेकंड वन, अ कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग 15% अमाउंट ऑल्सो। इसका मतलब उसको डीआरआई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनेंस कंपनी का काम ही इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो हमें डीआरआई और डीआरआर दोनों करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया, सेकंड मेथड में भी सेम ही एंट्रीज हैं। जो चेंजिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चेंजिंग होगी उसमें। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। इसका मतलब ये है जब आप 1 टाइम में पेमेंट कर रहे हो देन ओके, यदि आप 1 टाइम में पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, मतलब अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। मैं पहले आपको इक्वल के लिए बता देती हूँ। मान लो आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने 6,000 के डिवेंचर्स हैं, आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो 2,000, 2,000, 2,000, तो आप डीआरआर सबसे पहले जो एंट्री पास करोगे वो 6,000 की ही करोगे, मतलब कि 6,000 मल्टीप्लाई 100 रुपीज का डिवेंचर है तो 6 लाख का 10% इट मीन 60,000 आपने ट्रांसफर किया। बट आफ्टर दैट क्या होगा, डीआरआई में सिर्फ उतनी ही अमाउंट जाएगी जितना आप रिडीम कर रहे हो। जैसे कि 60 का 1/3 कितना हुआ 20,000,
देन 20,000 का 15% ही DRR में जाएगा, दैट इज 30,000। ओके, कितना होगा? मैंने बताया 60,000 का, हाँ मतलब 1/3 2,000 मल्टीप्लाई 100 2 लाख, देन 2 लाख का 15% जो है, जो वही अमाउंट जो है सिर्फ DRI में जाएगा। आफ्टर दैट आपको जब आपको डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर करना है तो वो वापस आपका 20,000 ही जाएगा। ये नहीं है कि आप डिबेंचर होल्डर की ड्यू एंट्री 60 से पास कर दो, क्योंकि जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हो वही आपकी सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी, तो ये सेम एंट्रीज वापस होगी एवरी ईयर। मतलब आपकी ये 3 एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR, ये भी नहीं करनी है। ये क्यों नहीं करोगे एंट्री? देखो, जब आपने DRI किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने DRR बताया, सेकंड मैंने DRI बताया। DRI आप रिसीव करोगे, लेकिन उस सिचुएशन में